हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम समझेंगे हिंदी की वर्णमाला। तो हम देखेंगे कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो हिंदी की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ये कैसी इकाई है? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को हम सुन सकते हैं, लेकिन इसको लिखित रूप नहीं दे सकते हैं। अगर ध्वनि का लिखित रूप है तो उसे हम वर्ण कहते हैं। तो हम देखेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और वर्ण किसे कहते हैं? जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण वह होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। देखते हैं हम कि वर्ण भाषा का पहला अंग कौन है। तो भाषा का अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाषा का पहला अंग कौन है, तो क्या है? ध्वनि है। व्याकरण में वर्ण का क्या अर्थ है? व्याकरण में वर्ण का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में वर्ण का अर्थ अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है। वैदिक काल में वर्ण का क्या अर्थ था? अगर क्वेश्चन आता है हिंदी में कि वैदिक काल में वर्ण का क्या अर्थ था, तो हम यहां पे देखेंगे जाति था। विज्ञान में वर्ण का क्या अर्थ है? तो विज्ञान में वर्ण का अर्थ रंग होता है। रंग होता है। जैसे वर्णक, पिगमेंट वगैरह जो भी होते हैं वो विज्ञान की भाषा में रंग, वर्ण से मतलब तात्पर्य रंग से है। वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण है, वर्णमाला है, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। जैसे वर्ण और प्लस माला। वर्ण वो होता है जिसके हम टुकड़े ना कर सकें। वह शब्द, वह वर्ण जिसके टुकड़े न किया जा सके। माला का तात्पर्य समूह से होता है। समूह। यहां तक स्पष्ट हुआ। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा का पहला अंग क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि को हम लिखित रूप नहीं दे सकते। व्याकरण में वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर होता है। और वैदिक काल में वर्ण का अर्थ जाति था। और विज्ञान में वर्ण का अर्थ रंग होता है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्ण और प्लस माला। वर्ण का अर्थ है वह वर्ण जिसके टुकड़े ना किया जा सके, और माला का अर्थ होता है समूह। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या क्या है, तो हम इसके बारे में। हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला की परिभाषा। तो कितने प्रकार से घुमा घुमा करके एग्जामर क्वेश्चन पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी से, जहां पे हिंदी मेंशन की हुई है वहां पे क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में यानी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं। वर्णों को दो आधार पर बांटा गया है। एक ये तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन। व्यंजन की संख्या 33 है और स्वर 11 होते हैं। अब हम देखेंगे आगे स्वरों का वर्गीकरण।